खालिद मदरसा पढ़ के आ गए बेटा? अबू ये नहीं गया था। अबू अपना बात नहीं बता रहा है, ये खुद नहीं गया था। मतलब दोनों में से कोई मदरसा नहीं गए थे? नहीं। क्यों नहीं जा रहे मदरसा पढ़ने के लिए तुम लोग? अबू आप हमें मदरसा भेज के क्यों बनाना चाहते हैं? बेटा मदरसा भेज के आप लोगों को मैं हाफिज कुरान बनाना चाहता हूँ बेटा। अगर हाफिज कुरान बन जाओगे ना तो हाफिज कुरान बनने में कितना फ़ायदा पता है आपको? नहीं अबू बताइए कि क़यामत के दिन हाफिज कुरान का इतना बड़ा मर्तबा दिया जाएगा कि अपने घर वालों को बख्शवा सकेंगे, अपने घर वालों को बख्शवाने का मौका मिलेगा उनको। ठीक है? हाँ वो इतना बड़ा मर्तबा दिया गया। और तो हुजूर ने हाँ मैं बनने की कोशिश करूँगा। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने हाफिज कुरान से मुसाफा कर लिया वो हमसे मुसाफा कर लिया। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने हाफिज कुरान से हाथ मिला लिया वो हमसे हाथ मिला लिया। समझे? इसीलिए हाफिज कुरान बनोगे ना? हाँ अबू। चलो ठीक है। अबू बेटा आपसे और अम्मी से कोई ज्यादा प्यार कर सकता है क्या? हाँ बेटा प्यार कर सकता है। कौन करता है? हमारा अल्लाह। समझे? हाँ हमारा अल्लाह अपने बंदों से अल्लाह इतना मोहब्बत करता है कि 70 माँ के बराबर अकेले मोहब्बत करता है हमारा अल्लाह। अब और उनके उससे कोई और प्यार कर सकता है क्या? अल्लाह के बाद हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है बेटा। अपने उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं हमारे हुजूर। समझे? एक मरतबा की हदीस है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे हुजूर के बारगाह में आए और सलाम अर्ज करते हैं तो हुजूर फरमाते हैं कि जिब्रील आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? तो हमारे आका जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा हूँ जहन्नम में। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि और क्या देखा? तो कहते हैं कि या रसूलल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत को भी मैंने देखा है जहन्नम में। समझे? तो हुजूर ने फरमाया मेरे उम्मत के भी बारे में बताओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह आपकी उम्मत को भी मैंने देखा है जहन्नम में। तो हमारे हुजूर की आंखें ना उदास हो गए। जब उदास हुआ तो हमारे हुजूर मदीना छोड़ के कहीं गार में चले गए। समझे? वहाँ से निकल के और गार में चले गए और सारे सहाबा परेशान उनको खोजने के लिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक नहीं आए तो हमारे हुजूर को खोजने के लिए सारे सहाबा इधर उधर निकल गए। जब कहीं नहीं मिले तो एक जंगल में जाके एक चरवाहा से पूछते हैं कि क्या आपने ऐसे ऐसे शख्स को देखा है आपने? तो वो चरवाहा कहता है कि ऐसा शख्स को तो मैंने नहीं देखा है, मगर उस गार में जब जब वो शख्स रोते हैं तब तक हमारा जानवर चारा नहीं खाता है। जब जब वो शख्स रोते हैं तब तक हमारा जानवर चारा नहीं खाता। तो सारे साहबा समझ जाते हैं कि ये हमारे हुजूर हो सकते हैं, हमारे नबी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। जब वहाँ से निकलते हैं तो जाते हैं गार में तो देखते हैं कि हमारे हुजूर सजदे में सर रख के और रो रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। समझे? उम्मत को इतना याद कर रहे हैं कि अब हुजूर दुनिया में आए थे तो उस दिन भी हमारे हुजूर हम लोगों को याद किए थे, रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। और आज भी हमारे लिए रो रहे हैं। अल्लाह फरमाता है एक हदीस पाक में है कि अल्लाह फरमाता है कि ऐ मोहम्मद मांगो क्या मांगते हो? हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं उम्मत मांगता हूँ, या अल्लाह मैं उम्मत मांगता हूँ। तो अल्लाह फरमाता है कि कब तक उम्मत मांगते रहोगे? तो हमारे हुजूर फरमाते हैं कि मैं मांगने वाला हूँ अल्लाह, तू माफ़ फरमाने वाला है। मैं मांगने वाला हूँ तो माफ़ फरमाने वाला है। तो देखा हम उम्मत के लिए कितना रोते हैं हमारे हुजूर। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं? जगह जगह पे झूठ बोलते हैं, जगह जगह पे चुगली करते हैं, जगह जगह पे बुराई करते हैं और नमाज से कोसों दूर है। समझे? तो आप लोग हाफिज कुरान बनोगे ना? हाँ अबू इंशाअल्लाह जरूर बनेंगे। ये हदीस पाक कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। समझे? सुभान अल्लाह।